अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जुनेद वेटरनरी क्लिनिक के तवस्सुत से आपसे मुखातिब हूँ। तो आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्रेग्नेंट कैट आई। उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसने जो है वो अबॉर्शन स्टार्ट कर दी हुई थी अपनी, और वो लेट अबॉर्शन में कंसीडर होगा। आलमोस्ट बेबीज़ थे उसके ना 50 डेज़ के आलमोस्ट ना बेबीज़ थे। अब इस केस में 2-3 बातें आपसे डिस्कस करने वाली हैं। हुआ कुछ यूँ कि पहले आप उस कैट की ये वीडियो देख लें, तो फिर इस पे हम केस पे डिस्कस करते हैं। Ay, mi gatito, miau, miau. Pobre mi gatito, alguien le ha pegado por comeloncito. Ahora está llorando. Pobre mi gatito, alguien le ha pegado por comeloncito. Ahora está llorando. Ay, mi gatito, miau, miau. 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 Ay, mi जी, जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अब कैट रिकवर्ड है। हमने सर्जरी वगैरह उसकी कर दी है, बट ये सर्जरी काफ़ी लेट थी। हुआ ये कि उसने एक बेबी अपना डिलीवर किया, बट उसके बाद उसने अपने बच्चे रोक लिए। वो डिस्टोकिया में चली गई, डिफ़िकल्ट पार्चुरेशन में के केस हो गया। वो ज़ोर लगाती रही लेकिन कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ ब्लड आ रहा था। ऑनर ने उसे रश किया अपने करीबी वेट के पास। करीबी वेट ने उसको देखा। मेरे ख्याल में उसका जो है वो बेस्ट पॉसिबल था कि फ़ौरन उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता, कि देखा जाता उसके बच्चे ज़िंदा हैं या मर चुके हैं बच्चे। क्योंकि ऐसे केस में अगर बच्चे हमें मरे नज़र आए, धड़कन बच्चों की ना नज़र आए, तो फिर हम फ़ौरन जो है वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। क्योंकि जब बच्चे मर जाएंगे, उन्हें डाइट वगैरह, खुराक वगैरह नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो बच्चे अंदर गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे और एनारोबिक कंडीशंस पैदा हो जाएंगी, जरासीम पैदा होंगे और वो टॉक्सीमिया कर देंगे, जो कि बाद में सेप्टिसीमिया में चेंज हो जाएगा। मतलब उसकी पूरी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन डिफ्यूज़ करने लग जाएगा। तो बट उस वेट ने अपने हिसाब से उसको इंजेक्शंस वगैरह दिए। इसमें हम हार्मोन यूज़ करते हैं, ऑक्सीटोसिन वगैरह। अगर उसकी जो है वो आपको यूट्राइन ओपनिंग जो है वो ओपन मिल रही है, सर्विक्स ओपन मिल रही है, तो आप इसमें ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। वो उसने दिया, ड्रिप वगैरह दी, लेकिन मदर कैट ने उस से भी जो है वो बेबीज़ डिलीवर नहीं किए। अगली सुबह उसने एक बच्चा डिलीवर किया मज़ीद, बट अभी भी उसके अंदर 2 बच्चे थे। अब यहाँ ऑनर ने थोड़ी सी अपनी मतलब केयरलेसनेस यहाँ हो गई कि वो रेजिस्ट रहे इस चीज़ पे कि कैट खुद ही बेबी दे देगी। बिकॉज उन्हें ये चीज़ बताई थी वेट ने कि बेबीज़ दे देगी ये कैट, बट उसने पूरा दिन गुजर गया, बेबीज़ कोई भी डिलीवर नहीं किए, और कैट ने आलमोस्ट 2 दिन से खाया भी कुछ नहीं। अब फिर अगले दिन उनका रब्ता हुआ हमसे। हम उधर गए, मतलब हमने बुलाया उन्हें इधर। हमने सबसे पहले जो है वो कैट का अल्ट्रासाउंड किया। अब अल्ट्रासाउंड में हमें साफ नज़र आ रहा था कि किसी भी बेबी की, किसी भी बच्चे की ब्रीथ नहीं है, और अल्ट्रासाउंड में हमें किसी किस्म की ब्रीदिंग नहीं मिल रही थी। बच्चे हमें डेवलप्ड मिल रहे थे और ब्रीदिंग हमें किसी चीज़ की नहीं मिल रही थी। और जिस तरह के बेबीज़ अबॉर्ट किए थे कैट ने, वो आलमोस्ट 50, 52, 55 डेज़ के लग रहे थे बच्चे। ठीक हो गया। तो अब प्रॉब्लमेटिक चीज़ इसमें ये थी कि हमने कुछ चीज़ें कंसीडर करनी थी कि अगर हम इस केस को पहले अप्रोच कर लेते, 2-3 दिन पहले अप्रोच कर लेते, तो माइट भी हम इसको इस पेन में जाने से बचा सकते थे। या फिर माइट भी, अब अगर हम 52-55 की बात कर रहे हैं, माइट भी 2-3 दिन ऊपर होते, बच्चे 60 डेज़ के होते। ठीक है, बिकॉज हमने जो यूट्रस में से बच्चे निकाले थे वो काफ़ी डेवलप्ड बच्चे थे। जो पहले कैट ने 2 बेबीज़ डिलीवर किए थे वो अनडेवलप्ड थे, मतलब उन पे बाल वगैरह इतने नहीं थे। और जो दूसरे बच्चे हमने यूट्रस में से रिट्रीव किए थे, वो बच्चे काफ़ी सारे बने हुए थे। मतलब उसको हम 58-60 डेज़ तक कह सकते हैं। अगर हम टाइमली इसका सी सेक्शन परफॉर्म करते हैं तो माइट भी हम इसके बच्चों को बचा सकते थे। बट जब हमारे पास कैट आई तो यूट्रस की बहुत ख़राब कंडीशन हुई थी। यूट्राइन बॉडी, यूट्राइन हॉर्न्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे डेब्रिक हुए थे, काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमें उसकी जो है वो कंडीशन के हिसाब से OVH भी साथ ही परफॉर्म करनी पड़ी। बिकॉज आपको पता है कैट्स का ट्रैक छोटा होता है, तो जरासीम और इन्फेक्शन वगैरह कैट्स के ट्रैक में से जाते नहीं हैं, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस, मतलब पायोमेट्रा हो गया, मेट्राइटस हो गया, या फिर ये केस ऐसे डिलेड सी सेक्शन के केसेस हो गए, तो इनमें हम OVH, ओवेरियोस्ट्रेक्टमी साथ ही परफॉर्म कर देते हैं, ट्रैक को निकाल देते हैं। बिकॉज अगर ये ना किया जाए तो कैट एक स्टेज पे आके पायोमेट्रा की तरफ चली जाती है, तो अगेन से वो सर्जरी की तरफ उस कैट को हमें लाना पड़ता है। ऐसे भी हमने केसेस देखे हुए हैं कि वेट ने जो है वो कहीं और से उन्होंने सी सेक्शन करवाया, उसने यूट्रस को जो है वो सुचर करके अंदर रख दिया, बट वो आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ जो है वो पायोमेट्रा हो गया और उसको अगेन से सर्जिकल प्रोसीजर से गुजारना पड़ा हमें कैट को। तो अब इस चीज़ में ये ऑनर्स के लिए थोड़ी सी सजेशन है मेरी
कि जब आपकी कैट बेबीज़ देने के करीब हो, आपको पता होगा हमारी कैट मेट हुई है, बेहतर है अगर आपकी कैट आफ्टर मेटिंग 30 डेज़ तक नहीं आ रही हीट पे, तो आप एक दफ़ा उसका अल्ट्रासाउंड करवाएं अपने करीबी वेट के पास जाके, अपने ट्रस्टेड वेट के पास जाके। फैसलाबाद में है अगर, तो हम भी ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आप जो है वो अल्ट्रासाउंड करवा के कंफर्मेशन करें कि मेरी कैट वाकई प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, माइट भी आपकी कैट हीट पे ना आ रही हो, आप उसे प्रेग्नेंट समझ रहे हो, बट आपकी कैट को पायोमेट्रा हो, यूट्रस में पस हो। अब उस केस में भी हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि कैट सेप्टिसीमिया में ना जाए। ठीक हो गया। और ये फिर ये कि अल्ट्रासाउंड से अगर बेबीज़ हैं उसमें तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी, आपको डेज़ कंफर्म हो जाएंगे, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 30 डेज़ की प्रेगनेंसी है, तो मज़ीद इसने 32 डेज़ 35 डेज़ तक ले सकती है ये, क्योंकि इनका गेस्टेशन पीरियड 60 to 67 डेज़ पे वेरी करता है। तो 60 डेज़ 61 2 3 4 5 इसमें दे सकती है बेबी। ये एक बात लाजमी करें, आप अपने वेट से अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं। दूसरा, अमूमन जो है वो नॉर्मल बर्थ से पहले भी कैट अपना एक दिन पहले, को 1.5 दिन पहले, को 24 घंटे पहले, 22 घंटे पहले थोड़ा थोड़ा फ्लूइड रिलीज़ करना शुरू कर देती है। तो उस पर आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है अपनी कैट के ना, उस बिहेवियर पे, उस फ्लूइड पे आपने लाजमी ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक नॉर्मल बर्थ की इलामत होती है। उसमें ये भी चीज़ होती है कि अगर आप वो फ्लूइड देखें तो आप फ़ौरन जो है ना वो एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड एहतियातन करवा लें, ताकि बच्चे आपको कंफर्म हो जाए सेव है। हमने 3 दिन पहले भी एक ऐसा अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया था, और उसमें बच्चे माशाल्लाह सारे हार्ट बीट बनी हुई थी, बच्चों की वर्टिब्रा थी, बच्चे बिल्कुल सेफ थे। तो हमने वेट करने का कहा और अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन जो है वो कैट ने बेबीज़ डिलीवर कर दिए थे। अब इस चीज़ में ये होता है कि जब डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है तो एमनियोटिक वेसिकल बाहर आती है और एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज़ होता है। अब जब वो वाला केस आपके सामने आ जाए, आपकी कैट ने एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज़ कर दिया है, फिर आपने 2 से 3 घंटे वेट करना है कि वो बच्चे दे दे। अगर आपकी कैट तब बच्चे नहीं देती तो उसको फ़ौरन वेट के पास लेके जाएं। अब वेट उसको कोई हार्मोनल थेरेपी देगा, फिर आपको 4 5 6 घंटे का वेट करने का बोलेगा। देन वो आपको, या अगर फ़ौरन अल्ट्रासाउंड कर देता है वेट और बता देता है कि आपके जो बच्चे अंदर मौजूद हैं इनकी धड़कन बहुत कम है या इनकी मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं है, फ़ौरन इसका सी सेक्शन करवाएं। तो मेरी पेट पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप फ़ौरन सी सेक्शन की तरफ मूव कर जाया करें, ताकि हम बच्चों को बचा सकें। ठीक है, सी सेक्शन के बाद हम अगर यूट्रस को भी सुचर करके अंदर रखते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि हम पायोमेट्रा की तरफ जा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप OVH भी साथ करवा लें, बच्चों की लाइफ भी बचा दें और मदर की लाइफ भी बचा दें। बाकी हम एज वेट जो है वो यही प्रमोट करते हैं कि अगर आपने एज पेट कैट रखा हुआ है या अगर आपने एज पेट टॉम रखा हुआ है तो बेहतर है कि उनको आप न्यूटर और स्प्रे करवा के रखें, आप ब्रीडिंग के चक्कर में ना पड़ें। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स कैट्स में ब्रीडिंग की वजह से आते हैं जब कैट्स प्रेग्नेंट हो जाती है, या मल्टीपल इश्यूज़ मज़ीद आते हैं कि अगर आप कैट की हीट बार बार मिस करवाई जा रहे हैं, एंटी हीट इंजेक्शंस आता है मिथाइल प्रोजेस्टेरॉन का, वो लगवाई जा रहे हैं, तो फिर भी ओवेरियन सिस्ट होने के भी चांस होते हैं और पायोमेट्रा के भी चांस है। वो हम पायोमेट्रा के बारे में और ये सिस्ट वगैरह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, आपको उनकी वीडियोज़ भी दिखाएंगे, नॉर्मल ट्रैक की वीडियोज़ भी दिखाएंगे। बट अभी आपने इस सजेशन पे, मेरे इस कंसर्न पे लाजमी जो है वो एक आंख डालनी है, अपने जहन में सोचना है कि अगर आपकी कैट बर्थ देने वाली है या आप बच्चे लेना चाह रहे हैं अपनी कैट से, तो आपने इस प्रोसीजर को लाजमी फॉलो करना है, ताकि आप जो है वो किसी इनकन्वीनियंस से बच सके और आपकी कैट तकलीफ़ से भी बच सके, और आपकी कैट टाइमली जो है वो उस प्रोसीजर से, उस पेन के आने से पहले उस चीज़ से निकल सके। तो इस चीज़ को अपने वेट से लाजमी डिस्कस करें, अपने वेट के पास लेके जाएं उसको, कैट को 1-2 अल्ट्रासाउंड्स लाजमी करवाएं, ताकि आपको भी कंफर्म हो, आपको पता हो कि आपकी कैट की गेस्टेशन कितने दिन की हो गई है, कितने दिन बाद उसने बेबीज़ डिलीवर करने हैं, ताकि आपकी कैट किसी भी पॉसिबल पेन से बच सके और आप भी खुश रह सकें। क्योंकि जैसे ही